गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गुरु ग्रह अर्थात बृहस्पतिवार की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आइए अब हम मिलकर बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनेंगे। यह इस प्रकार से है कि प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा सहायता करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो न ही पूजन करती और न ही दान करने में उसका मन लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु भेष में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम कर सकूं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बहुत विचित्र हो। धन और संतान तो पापी के घर भी होना चाहिए। लेकिन साधु ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना कि वे बृहस्पतिवार को हजामत अवश्य बनवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु ने बताया था। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में चाकरी के लिए चला जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां बहुत दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हो गई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने कहा कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का ही दोष है। यह सब कहकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार व्रत कथा कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, लेकिन मैं कथा करते हुए ना बोल सकती थी और ना ही उठ सकती थी, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी किस लिए आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासियों सहित 7 दिन तक भूखा रहने की बात अपनी बहन को बता दी। इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 से बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन, देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह पर उसने दासी को अंदर भेजा।
दासी घर के अंदर गई तो वहां पर उसे एक घड़ा बेझर से भरा हुआ मिल गया। उसे बहुत हैरानी हुई। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए। हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं और कथा सुनें। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन करें। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र और धन का वरदान देते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन अवश्य करेंगी। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। जब पीला भोजन कहाँ से आए, दोनों बहुत दुखी थी, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी जी, भोजन कर लो। परंतु रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने कहा कि जा, तू ही भोजन कर ले, व्यर्थ में मेरी हंसी मत उड़ा। लेकिन दासी ने कहा, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी ने कहा, वह व्यक्ति तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। तब दासी ने कहा कि वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई और दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, लेकिन रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में बहुत कष्ट होता था, इसीलिए तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर आलस्य मत करो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए इसे हम दान पुण्य किया करेंगे। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी और बगीचे बनवाओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश और मान बढ़ेगा और स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दिशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हों शीघ्र वापस आ जाएं। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगा कि रानी की गलती से उसे बहुत दुख भोगने पड़े हैं। उसका राजपाट सब छूट गया है और जंगल में आकर रह रहा है। जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। गुजरते हुए विचार करने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े हैं। उसका राजपाट छूट गया है और अब जंगल में लकड़ियां काटकर बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। यह दशा याद करके वह व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ।
यह बात सुन राजा के नेत्र भर आए। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करो तथा दीपक जलाकर कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करना, लेकिन भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन अवश्य करना। भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा कहाँ से आए जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह भी मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम अपने मन में निश्चय करो कि मैं बृहस्पति देव का पूजन करूंगा। वो स्वयं तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया और उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। इस तरह जो भी यह कथा पढ़ता और सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जय बृहस्पति देव। सब मिलकर बृहस्पति देव की आरती करेंगे। ओम जय बृहस्पति देवा, प्रभु जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद बंद सो वो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय। सब बोलो बृहस्पति भगवान की जय। ऐसी ही अन्य सुंदर व्रत कथाएं सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।